पश्चिम उत्तर प्रदेश में समझ रहे हैं, और जितना मैं वेस्टर्न यूपी में जमीन पर उतरी मैंने समझा कि यहाँ पर जाट सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरीके से एक्टिव हुई है उसका फायदा मिल पाएगा और जो नुकसान होता हुआ नजर आ रहा था उसकी भरपाई अब हो पाएगी? देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है। और जैसे आपने कहा कि आप खुद वहाँ पर रिपोर्ट करने गई, इम्पोर्टेंट तो है ही है कि आप जाट सेंटिमेंट को एड्रेस करें, और वो इतना अहमियत रखता है। और किसानों की भूमिका वहाँ पर कि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया, जिस बिल को लेकर लगातार बीजेपी के सारे लोग उसके हक में अपनी दलीलें दे रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे, अंततः उसको वापस लिया गया। तो वो सेंटिमेंट का रिएक्शन क्या था, प्रतिक्रिया क्या थी, वो तो पहुंच गए। अब सवाल ये उठता है कि जो आप दरवाजे तक पहुंचकर, जिसे लिटरली हम अंग्रेजी में डोर टू डोर कहते हैं, जो आप दरवाजे तक पहुंचकर अमित शाह जैसे बड़े नेता इस वक्त बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या ऐसा करने में थोड़ी देर हो गई? क्योंकि ये सेंटिमेंट को, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन उम्मीदवारों के हिसाब से भी क्लिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी की बड़ी सफलता का गढ़ रहा है। 14 में भी, 17 में भी और 19 में भी, लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों को मिलाकर इस वक्त उसकी वैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एक चुनौती उसके सामने आई है, जैसा कि राजनीति में होता है। पहले ये चुनौती नहीं थी। पिछली बार जब गठबंधन के साथ सब लोग लड़े थे, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे, तो कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तो ग्राउंड पे ये अलायंस को क्लिक करना, इसको कामयाब होना बहुत बहुत जरूरी है। और तभी वो जो जाटों का सेंटिमेंट है, जो एक समय में बिल्डअप हुआ है बीजेपी के खिलाफ कुछ कारणों को लेकर, इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का निर्णय हुआ इस किसान बिल को वापस लेने का, उसको आप इनकैश कर पाएंगे। नहीं तो बीजेपी अपने हिस्से की कोशिश, मेहनत लगातार वहां कर रही है। बिल्कुल। देखिए अभिज्ञान जी, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर मैं जरूर नाहिद से भी बात करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं अगर बात करूं आक्रामक शैली की, तो मैं ट्वीट देख रही हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, एक के बाद एक उनके 3 ट्वीट हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश पर केंद्रित। एक तरफ वो कानून राखी राज की बात कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे बैठने के लिए बुला रखा है क्या? नाहिद, आ रही हूं मैं आपके पास। नाहिद मैं आ रही हूँ। नाहिद बिल्कुल, देखिए आप ही से मैं जवाब ले लेती हूँ कि सीएम योगी इतने आक्रामक नजर आ रहे हैं और कैराना का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, क्या जवाब देंगी आप इस पर? अभी प्राची जी, जो बीजेपी के नेता इत्तेफाक से वो भी कार्यवाहक मंत्री भी हैं, उनको आपने बोलने का 3 बार मौका दिया, प्रदीप जी को 2 बार मौका दिया, सभी को आप मौका दे रही हैं। आपको समझना चाहिए नाहिद लारी खान एज एन इंडिविजुअल नहीं बैठी है, ये बहुत ही बड़ी पार्टी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, समाजवादी पार्टी और गठबंधन। बिल्कुल। देखिए नाहिद देखिए, बड़ा सवाल है कैराना को लेकर, उसी का जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बस थोड़ा सा धैर्य आप रखिए। आपको भी पता है कि जब चर्चाएं होती हैं तो सवाल पर सवाल होते हैं, उसके जवाब मिलते हैं। थोड़ी सी आप यहाँ पर संयम रखिए और कैराना पर जवाब दे दीजिए। लगातार मुख्यमंत्री आक्रामक हैं इसको लेकर। मैं उम्मीद करती हूँ जिस प्रकार से भाजपा के नेता जब बोल रहे थे और आप केवल हूँ कर रही थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं बोलूंगी तब भी आप हूँ करेंगी, वरना बिल्कुल देखिए नाहिद, मैं बहस में नहीं उलझूंगी, मैं सिर्फ जवाब जानना चाहती हूँ। तो जिस तरीके से मैं संयम रख रही हूँ, आप भी अपनी भाषा पर संयम रखकर जवाब दे दे मुझे। मेरा बिल्कुल भाषा में संयम है, आप हूँ करिएगा, इंटरप्ट मत करिएगा। अभी आप देखिए आप जिस प्रकार से नाहिद देखिए, मैं एक ट्वीट है बस वो पढ़ दूं, उसके बाद इस पर ही आपका जवाब है, क्योंकि बड़ा ट्वीट है। ट्वीट किया है, कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। ये ट्वीट किया है सीएम योगी ने। एक ट्वीट किया है, कानून का राज यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा, चिंता मत करिए। और ये ट्वीट वो लगातार एक के बाद एक कर रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए। देखिए
आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता कोई सीरियसली तो लेती नहीं है। वो चाइना के बॉर्डर के रहने वाले, वैसे ही उनकी जीन्स भी वैसी है, इसीलिए वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी आप जो दिखा रही थी कि बीजेपी के नेता बैठकर यहाँ बातें कर रहे थे, उन्होंने आपके सर्वे पे तो कोई बातें की नहीं, वो तो केवल राजनीतिक भाषण कर रहे थे। तो पहले उन्हीं की बातों का जवाब दे दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जंगल राज का मतलब रेपिस्टों, हथियारों, माफियाओं, डकैतों, चोरों, उचक्कों का राज। जनता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की मानेगी ना, ये चिरकुट भाजपा पार्टी की तो बात मानेगी। ठीक है नाहिद, जनता के लिए तो बिल्कुल नाहिद, ठीक है। देखिए आप सपा के प्रवक्ता होने के नाते अपनी बातें रख रही हैं, मुझे कैराना पर अगर आप जवाब दे दें, क्योंकि कैराना पर आपको भारतीय जनता पार्टी घेर रही है। आपने कट टू कट सवाल किया, आपने सवाल किया बीजेपी के जो नेता बैठे थे, आपको सवाल करना चाहिए था जब वो आप नहीं बताएंगे नाहिद मुझे, नाहिद आप नहीं बताएंगे मुझे क्या सवाल करना है और उसका क्या जवाब मुझे मिलेगा, ये आप तय नहीं करेंगे नाहिद, ये आप तय नहीं करेंगे नाहिद। नहीं तो आप तय करेंगे, मैं क्या बोलूंगी? नाहिद जो मैंने सवाल पूछा है आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए, जनता आपको सुन रही है। जनता आपको भी देख रही है। बीजेपी के नेता से सवाल करना चाहिए था कि जो बीजेपी के लिस्ट। देखिए नाहिद, मैं इस बहस में जाना ही नहीं चाहती, आप अपनी बात रख दीजिए। कैराना पर आपको घेर रहे हैं, जवाब दे दीजिए ना आप। मैं आपको जवाब दे रही हूँ ना, आप सुनना नहीं चाह रही हूँ। मैं सुनना चाह रही हूँ, आप बताने नहीं चाह रही है। आप नहीं बताएंगे नाहिद मुझे, के लिए करती आप नहीं बताएंगे नाहिद मुझे, आप बताइए, जवाब दीजिए। बीजेपी के लिस्ट है उसमें जो सबसे टॉप में जो लिस्ट है, जो मुखिया है उनके ऊपर, वो तो सबसे बड़े अपराधी हैं, तमाम हीनस क्राइम में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, और डिप्टी सीएम है उनके ऊपर तमाम हीनस क्राइम में मुकदमे दर्ज है। 82 ऐसे इनके उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर हीनस क्राइम में मुकदमे दर्ज है। तो आपने क्यों नहीं सवाल किया बीजेपी के नेता से जब यहाँ बैठे थे? सारे सवाल आपको समाजवादी पार्टी से करने। अभी आपके चैनल पर ही जो स्पष्ट हो गया, जो गाजियाबाद से जो आपके पत्रकार। नाहिद ये जो बहस है ना, ये बहुत लंबी चली जाएगी और मुझे भी पता है, ना तो इसका जवाब मुझे मिलने वाला है और ना ही